नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। महाराष्ट्र ही एक ऐसा राज्य है जहां की राजनीति में हर एक दिन कुछ न कुछ नया हो रहा है। कभी उलटफेर, कभी भूचाल, कभी तहलका, कभी कोराम, तमाम चीजें देखने को मिल रही है। ये पहला ऐसा राज्य बन गया है जो हर एक दिन कोई ना कोई अपडेट्स आ जाता है। लेकिन इसके बावजूद हम उसी ओर चलेंगे जहां अब भी वो लड़ाई जारी है और वही सस्पेंस बरकरार है, यानी शिवसेना की 5 जजों की सुप्रीम कोर्ट के। बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं प्रांशी जी। प्रांशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दर्शक को भी यही जानना चाह रहे हैं और हम भी यही जानना चाह रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप यही बताइए कि ये कोर्ट में मसला फंसा क्यों है, उद्धव ठाकरे को राहत कैसे आएगी, कैसे बीएमसी का चुनाव होगा और शिवसेना किसकी होगी, कैसे पता चलेगा? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी आपका। और जैसा कि आपने यहाँ पर एक सवाल किया है, वो एक फिलहाल देखा जाए महाराष्ट्र में एक सबसे बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है कि आखिरकार असली शिवसेना किसकी होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो होगा वह किसके पक्ष में हो सकता है, उद्धव गुट के पक्ष में या फिर शिंदे गुट के पक्ष में। लेकिन यहाँ पर फिलहाल देखा जाए, अगर आप विरासत के तौर पर गौर करें तो विरासत के तौर पर यहाँ पर पार्टी तो उद्धव ठाकरे को मिली है। बाला साहेब ठाकरे जी ने इस पार्टी का गठन किया, तो कायदे से तो यहाँ पर शिवसेना उन्हीं की होनी चाहिए। लेकिन शिंदे गुट ने यहाँ पर अलग अलग दावे किए हैं, याचिकाएं रखी हैं और याचिका को खारिज करने की उन्होंने पूरी कोशिश की। तो ऐसे में देखा जाए, यहाँ पर विधायकों को लेकर जो चर्चा हो रही है, 16 विधायकों के अयोग्य ठहराने का सबसे बड़ा मैटर ये है। और दूसरी ही तरफ यहाँ पर शिंदे गुट ने दावा कर दिया है कि असली शिवसेना का चुनाव चिन्ह उनका है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा विधायकों को लेकर इस वक्त सियासत तेज है कि यहाँ पर जिस संगठन में ज्यादा विधायक होंगे उस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर फिलहाल देखा जाए तो फैसले देखे जा रहे हैं। तो बात हम यहाँ पर करें अगर चुनाव आयोग के बारे में, तो चुनाव आयोग अपना फैसला क्या सुनाएगा? चुनाव आयोग ने अपना फैसले को सुरक्षित कर रखा है। उद्धव गुट को कहीं ना कहीं यहाँ पर ये उम्मीद है कि चुनाव आयोग उनके पक्ष में ही फैसला सुनाएगा और उनको डर ये है कि कहीं एकनाथ शिंदे के पक्ष में अगर फैसला आ गया तो आने वाले समय में जीत यहाँ पर बीएमसी चुनाव में उनकी शायद हो सकती है, क्योंकि शिंदे ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर एक भी विधायक की हार होती है तो वे राजनीति छोड़ देंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर चुनाव आयोग के बारे में। तो चुनाव आयोग यहाँ पर संगठन को ध्यान में रखते हुए फैसला लेगा कि आखिरकार यहाँ पर पार्टी कौन है, क्योंकि अवैध सरकार करार दे दिया गया है कपिल सिब्बल की तरफ से। कपिल सिब्बल ने जिस तरीके से दलीलें रखी थी, उन दलीलों को ध्यान में रखते हुए मैं रोकना चाहूंगा प्रांशी जी, इसलिए क्योंकि आपने अवैध जो करार दिया कह रही हैं, लेकिन ये कोर्ट ने थोड़ी ना करारा है या फिर चुनाव आयोग ने थोड़ी ना करारा है। ये तो कपिल सिब्बल तो शिवसेना के वकील वो करार रहे हैं ना, उससे तो फैसला नहीं हो जाएगा ना। और मैं ये भी चाह रहा हूं कि कोर्ट में जो दरअसल दलीलें दी जा रही हैं, जो आप कह भी रहे थे, इसलिए मैंने सवाल भी बीच में ले लिया कि चाहे वो कपिल सिब्बल हो या फिर एकनाथ शिंदे के वकील हो, दरअसल ये बताइए दर्शकों को कि दोनों के दलीलों को पेश करते हुए जो कोर्ट में क्या क्या हुआ, कोर्ट में किसकी चांसेस आपको लग रहे हैं दलील के आधार पर माफ कीजिए, किसके चांसेस ज्यादा है? देखिए, आपको मैं आसिफ जी याद दिला देती हूँ, जो दलीलों को अगर ध्यान में रखा जाए, कपिल सिब्बल ने जिस तरीके से अपनी बात कही थी, तो सीजीआई ने ये कहा था कि आपके कहने का मतलब क्या है? आपके कहने का मतलब ये है कि शिंदे गुट को बीजेपी में विलय हो जाना चाहिए या फिर अपनी पार्टी का गठन कर लेना चाहिए। तो वह कहते हैं कि कानूनी तौर पर तो यही होना चाहिए। इस वजह से उन्होंने अवैध सरकार करार दिया था, अनुच्छेद 10 को ध्यान में रखते हुए, दल बदल कानून को ध्यान में रखते हुए। अब बात करते हैं यहाँ पर हरीश साल्वे के बारे में। हरीश साल्वे ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक मुद्दा है, ये पार्टी की अंदरूनी कल है, ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर नहीं है। और दूसरी ही तरफ यहाँ पर उद्धव गुट के एक और जो वकील हैं अभिषेक, उन्होंने भी अपनी दलील रखी थी। उन्होंने भी यहाँ पर शिंदे गुट को लेकर यहाँ पर अपनी बात रखी थी कि शिंदे गुट देखा जाए तो गलत है, साफ तौर से देखा जाए तो ऐसे में अब यहाँ पर जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि आखिरकार कपिल सिब्बल का ये फैसला तो नहीं रहा। कपिल सिब्बल तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दलील रख रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या कुछ कहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपके कहने का मतलब यही है। इसी वजह से यहाँ पर दावपेच इस वक्त फंसा हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 5 जजों की जो यहाँ पर जो फैसला होगा, जो यहाँ पर जो फैसला लेगी वो इसी चीज पर लेगी, क्योंकि शिंदे गुट ने यहाँ पर कह दिया कि चुनाव चिन्ह तो उन्हीं का ही है और उन्हीं के पक्ष में फैसला आना चाहिए। तो आने वाले समय में जो सुनवाई होगी वो इन्हीं सवालों के तर्क पर होगी। ये बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप। अच्छा, चुनाव आयोग का क्या रोल है और राज्यपाल का क्या रोल है, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत घोच पेच हुआ। कभी जो है राज्यपाल के पास, कभी खास करके इसको विधायकों के आयोगों को लेकर भी, कि यहाँ आखिर चुनाव आयोग और राज्यपाल में क्या मसला फंसा हुआ, क्यों नहीं जो है विधायकों के आयोगों को लेकर फैसला आ रहा है, कहाँ रुक रही है, पेंच कहाँ फंस रहा है? देखिए आसिफ जी, जैसा कि महाराष्ट्र की सियासत हम सभी देख रहे हैं और रिसेंटली आप अगर गौर करें यहाँ पर झारखंड की तरफ, तो ये आपको बेहतरीन तरीके से और भी ज्यादा समझ आ जाएगा। जैसा कि हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं,
वैसा ही हम झारखंड में देख रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन की विधायकी दांव पर लगी है, आखिरकार बिल्कुल। राज्यपाल फैसला नहीं सुना रहे हैं और वहां पर उनके साथ साथ उनके भाई की भी विधायकी दांव पर लगी है। और यहाँ पर भी गौर किया जाए तो यहाँ भी यही चीज है। तो एक यहाँ पर देखा जाए तो एक ही यहाँ पर कहना, एक शब्द ही कहना काफी है यहाँ पर कि बीजेपी, क्योंकि बीजेपी की जो रणनीति रही है वो हर जगह हम सभी देख रहे हैं, कभी सीबीआई, ईडी और दूसरी ही तरफ यहाँ पर चुनाव आयोग, राज्यपाल। तो एक तरीके से देखा जाए यहाँ पर अलग अलग राज्यों में हम वो तमाम चीजें एकजुट होती हुई देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सभी को यही आशंकाएं लग रही है कि सबसे बड़ी ताकत जो है शिंदे गुट के पास वो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है। तो कहीं ना कहीं उसी की वजह से यहाँ पर देरी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर कई दावपेच खेलती हुई नजर आ रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर, कपिल सिब्बल ने यहाँ पर ये बात रखी है कि चुनाव आयोग अपना फैसला तब तक नहीं सुनाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं हो जाएगा। अगर चुनाव आयोग का फैसला हो गया आसिफ जी, तो यहाँ पर बीएमसी चुनाव में आखिरकार हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है, ये भी आप बखूबी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी पे लोगों की निगाहें भी बनी है। लेकिन प्रांशु जी, अब थोड़ा सा मैं आता हूँ अमित शाह जी पे, क्योंकि चाणक्य कहे जाते हैं। आपने देखा कुछ ही दिन पहले जो है त्योहार के मौके पर अमित शाह जी पहली बार एकनाथ शिंदे की सरकार बनने के बाद आते हैं और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे से मुलाकात करते हैं। मालूम चलता है कि नाराजगियां दूर हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद भी तनातनी की खबरें आई। क्या उनका जो रणनीति है, क्या वो भी अब महाराष्ट्र में फेल होता जा रहा है? अमित शाह जी का कैसे देख रही हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अमित शाह की रणनीति फिलहाल तो फेल होती हुई नजर आएंगी। अलग अलग राज्यों का दौरा करना वह शुरू कर चुके हैं और जिस तरीके से उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है, बारामती को मिशन बना लिया है, जल्द ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को भी वहां भेजा जाएगा, क्योंकि जो अब शरद पवार का गढ़ है वह निशाने पर है। एनसीपी में भी हम टूट देख रहे हैं, एनसीपी के 10 नेता हाल ही में शिंदे गुट में शामिल हुए, कांग्रेस में भी टूट देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि अमित शाह की रणनीति फिलहाल तो यहाँ पर फेल होती हुई नजर आ रही है। लेकिन वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि दबे पांव से भी बीजेपी यहाँ पर क्या कुछ फैसले लेती हुई दिखाई दे सकती है। तो आखिर ये जो विपक्ष है, अगर महाराष्ट्र में ही बात करें, क्योंकि देखिए आप कवर कर रही हैं तो बाखूबी तरीके से आप चीजों को परख रही हैं कि ये उद्धव ठाकरे या फिर विपक्ष तमाम जो है इस वक्त इन पे क्यों हमला कर रहा है। एकनाथ शिंदे पे जो एक गुजरात में फैक्ट्री का मामला आया, इन सब चीजों में ये बजट को लेकर जो भी मामला आ रहा है, ये क्या पूरा पेंच है? क्यों एकनाथ शिंदे पे हमलावर हो रहे हैं तमाम विपक्ष, खास करके उनके फैक्ट्री को लेकर? क्या है ये पूरा मामला? देखिए, वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट जो है, जो महाराष्ट्र के हाथों में था और ऐसे में देखा जाए महाराष्ट्र को यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला था, लेकिन वो प्रोजेक्ट अब गुजरात को दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आसिफ जी, केंद्र सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया, केंद्र में बीजेपी की इस वक्त सरकार है, तो गुजरात में चुनाव होने वाले हैं दिसंबर के महीने में, तो पूरा फायदा यहाँ पर बीजेपी उठाना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर खतरे की घंटी तो इस वक्त अरविंद केजरीवाल बने हुए हैं। तो गुजरात मॉडल को बचाने के लिए, गुजरात मॉडल के लिए और साथ ही साथ गुजरात में और भी ज्यादा विकास करने के लिए बीजेपी ने यहाँ पर महाराष्ट्र के हाथों से वो प्रोजेक्ट छीनकर गुजरात के हाथों में सौंप दिया है। और जैसा कि हमने हाल ही में देखा कि उस पर तमाम अपडेट्स आ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में सियासत इसी वजह से तेज हो गई कि आखिरकार जो प्रोजेक्ट आपके हाथों में था वो अचानक से वहां क्यों छिन गया। तो ऐसे में देखा जाए आसिफ जी, अगर बीजेपी यहाँ पर भले ही एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया हो, लेकिन बीजेपी यहाँ पर पूरा फायदा उठा रही है। आने वाले समय में हमें और भी तमाम चीजें देखने को मिलेंगी कि आखिरकार जो बड़ा प्रोजेक्ट है, जो ठाकरे सरकार के वक्त लिया गया था, मुख्यमंत्री बनते ही एकनाथ शिंदे के हाथों से वह निकल गया। तो वाकई में यहाँ पर सवाल खड़े होना तो लाजमी है और इसी वजह से यहाँ पर एकनाथ शिंदे पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी से जब उनकी बात हुई है तो उन्होंने यहाँ पर दिलासा दे दिया है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र को ऐसे प्रोजेक्ट जरूर दिए जाएंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल की ओर रुख कर रहे हैं, छोटा सा, वो ये कि जब कोर्ट पे बात कर ही लिया हम लोगों ने, असली शिवसेना को लेकर बात कर लिया, बीएमसी चुनाव को क्या उम्मीद की जाए? हो पाएंगे गुजरात चुनाव से पहले या टल जाएंगे? देखिए, गुजरात चुनाव जो है वो दिसंबर के महीने में होने वाले हैं, लेकिन बीएमसी चुनाव अक्टूबर के महीने में होने वाले हैं। दावा ये किया गया है कि बीजेपी ने आशीष शेलार और उनकी टीम को अब जिम्मेदारी सौंप दी है गुजरात की, और इसी वजह से अब यहाँ पर चुनाव टल सकते हैं, साल 2023 में हो सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर यहाँ पर बीजेपी पूरा ध्यान दे रही है गुजरात की तरफ, जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, तो उससे पहले महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव हो जाएं, ये शायद ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव आयोग का फैसला आना भी तो बाकी है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल तो देरी ही हो सकती है। बिल्कुल, ये एक हकीकत है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। देखना होगा कि आखिर जो है इसी महीने के आखिर में सुनवाई होनी है। देखते हैं शिवसेना किसका है और बीएमसी चुनाव को लेकर क्या खेला होता है और क्या रणनीति बनती है। चलिए, आज के लिए इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। नमस्कार।